जो सेमिनार हुआ था उसमें भी एक आइडिया आया था, उसके बाद किताबों में भी वो आइडिया आता है। बाबा कहते हैं साधना का क्या मकसद है? साधना का मकसद है परम पुरुष को जानना। साधना का मतलब है परम पुरुष को जानकारी होना। तो एक उन्होंने सेंटेंस संस्कृत में है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उन्होंने ये बहुत स्ट्रेस देकर बोल रहा है, तुम जितनी साधना करो, साधना से तुमको कभी मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक सेवा नहीं है। सेवा करना है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो चरम निर्देश है, जिसको हमने अभी चरम निर्देश साधना के बाद किया, तो उसको हमने समझ भी लिया, सुन भी लिया, उठे और चल पड़े। लेकिन उसके जो मूल बिंदु हैं उनको हमने नहीं जाना और वो अपनी साधना में उसको इन्वॉल्व नहीं किया, अपने कर्म में उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट में जो बाबा बोलते हैं, मैं दोबारा चरम निर्देश को बोलना चाहता हूँ। Those who perform sadhana twice a day regularly, the thought of Param Purusha will certainly arise in their minds at the time of death. Their liberation is a sure guarantee. तो ये लिबरेशन श्योर गारंटी जो बाबा ने बोला है, ये बाबा का कृपा है। ये किसी भी गुरु ने आज तक ये श्योरिटी नहीं दी है। पहली बार भगवान श्री शिवानंद मूर्ति जी ने ये प्रॉमिस कर दिया, लेकिन शर्त क्या है कि 2 वक्त नियमित रूप से साधना करना होगा, यम नियम का भी पालन करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर यम नियम का हम पालन नहीं करते हैं, साधना हो नहीं सकती। तो लोग कहते हैं नहीं, हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हम साधना तो करते हैं, मंत्र का जाप कर लिया, आधा घंटा बैठे, तो यम नियम तो पालन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम उस बात को छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं है। कैसे करना है पालन? तो उसके लिए यम नियम के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, इनको ज़बानी याद रखना। जैसे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 हो जाते हैं। इनको रट कर रखना पड़े अपने मन के अंदर। क्यों रट कर करेंगे? क्योंकि जिस वक्त भी हम फील्ड में काम करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ और आदान प्रदान करते हैं, कोई भी गलत बात हमारे मन के अंदर आए, एकदम हमें पता लगता है, ओहो मैंने यम नियम का फलाना पॉइंट जो है उसको तोड़ लिया, तो दूसरी बात का वजह करेगा नहीं, क्योंकि उसको याद है। अगर यम नियम मूलतः आपको याद ही नहीं है, और वो याद भी ऐसे होने चाहिए कि मतलब के साथ। जैसे मान लीजिए अस्तेय है, अस्तेय, किसी की चोरी नहीं करनी, तो हमें चोरी का मतलब आना चाहिए। चोरी का मतलब क्या होता है? तो बाबा कहते हैं चोरी का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से चोरी नहीं करना है। तो मन से
क्या बात है, मन से तो हम चोरी करते हैं, कर भी सकते हैं, और जो लोग नहीं करते मन से भी चोरी नहीं करते, वही है साधक, वही है साधक। तो मन से चोरी नहीं करना, जब हम कहीं मन से चोरी करते हैं, अगर हमने अस्तेय का मतलब पूरा याद है तो हम नहीं करेंगे कभी। इसलिए यम नियम के जो 10 असूल हैं, इनको पूरी तरह से रट कर याद रखना चाहिए और इनका मतलब बार बार समझ लेना चाहिए। एक बार आप मतलब भी समझ लें, ज़बानी याद भी हो, तो पालन करना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस वक्त भी कोई काम करेंगे, अगर हम गलत काम करते हैं, हमें एकदम पता लगता है कि मैंने यम नियम का कौन सा बिंदु है जिसको मैंने अवहेलना किया है जिसकी, तो एक तो ये याद रखना पड़ता है। दूसरी बात है, एक और बात बाबा ने बोली कि जब तक तुम ईश्वर से अपने आप को जुदा समझते हो, अलग समझते हो, आपको रियलाइजेशन नहीं होगी। जब तक तुम अपने आप को ईश्वर से अलग समझते हो, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, तब तक आपकी रियलाइजेशन का मतलब है ब्रह्म ज्ञान, जो हमने आत्मज्ञान जो अंदर से आएगा, बाहर से नहीं होता, इंटेलेक्चुअली नहीं, जो सत्यता से जो समझ उसकी होती है, वो तब तक नहीं आएगी। इसके दूसरा एक और बात उन्होंने बोली है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। जिस तरह से अगर हम ईश्वर को अपने से अलग समझेंगे तो रियलाइजेशन नहीं होगी। दूसरा उन्होंने बोला साधक, साध्य, साधना, ये जब तक तीनों एक पॉइंट पर, बिंदु पर नहीं आएंगे, तब तक रियलाइजेशन नहीं होगी। साधना, साधक, साधक का मतलब होता है एस्पिरेंट, साध्य जिसकी साधना कर रहे हैं वो होता है साध्य। साधना, साधना का मतलब वरिष्ठ मंत्र। जब तक ये तीनों एक बिंदु पर नहीं आएंगे, रियलाइजेशन मुमकिन ही नहीं है। तो ये मैंने परसों भी वो दादा के सामने किया था, इसीलिए मैंने कहा ये हमें समझा सकते हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कहवत करने की जरूरत नहीं है। दादा लोग बेचारे, इनको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, और किताबें पढ़ने को शौक भी नहीं है। जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये ज्ञान बड़ा मुश्किल है। इसलिए साधना रेगुलर करना, जो बाबा ने चरम निर्देश में दिया है, यम नियम का पालन करना, जब तक ये नहीं होगा तब तक उनकी मृत्यु काल में याद नहीं आते हैं वो कभी। ये तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मृत्यु काल में उनकी याद आना भी उनकी कृपा है, लेकिन परामर्श किया इसलिए आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका जो चरम निर्देश का एक एक शब्द याद रखना है। रेगुलर साधना, 2 टाइम साधना आप कैसी करते हैं उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। बार बार उन्होंने कहा है कि साधना करेक्ट करनी चाहिए, लेकिन करेक्ट साधना क्या है पता नहीं चलता है। तो करेक्ट साधना, आप साधना करते जाइए, कंसंट्रेशन आपकी पूरी तरह हो तो साधना होती है। एक और भी बात बोलिए जो आप लोगों को किसी को भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि जितना मेरे बच्चे मेरी तौहीन करते हैं, मेरा निरादर करते हैं, उतना कोई नहीं करता। वह बात समझ में आई थी? सुना? जितनी तौहीन, जितना निरादर मेरे बच्चे मेरी करते हैं, उतना कोई नहीं करता।
ये क्या मतलब है? उसको बाबा ने एक्सप्लेन किया है। जिस वक्त भी आप साधना करने बैठते हैं, कोई कर्म करते हैं, आप सेकंड लेसन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? सेकंड लेसन का मतलब है बाबा को बुलाना, अपने हृदय के प्यार से, मोहब्बत से बाबा को बुलाना अपने पास कि बाबा मैं अब साधना कर रहा हूं, आप आइए। तो बाबा एकदम आ जाते हैं। तो वह कहते हैं फिर जिस वक्त साधना लोग करते हैं तो साधना करते करते एकदम चले गए बाहर, मन जाता है ना बाहर। तो जब मन चला गया बाहर तो बाबा कहते मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो यह निरादर नहीं है। पहले हम उनको बुलाते हैं, मैं भगवान ने परम पिता आ जाइए मेरे पास, वो आ गए। तो फिर आप चले गए बाहर घूमने, फिर कहीं याद आया तो फिर वापस आए। तो वापस आने का तरीका क्या है? वापस आने का तरीका भी दोबारा आपने उनको बुलाना है, सेकंड लेसन लेना है। सेकंड लेसन लेने के बाद जो आप घूमकर आए उस घूमने को भी उनके चरणों में डालना है, सेकंड लेसन लेकर। तो समझ लीजिए आप फिर उनके पास आ गए। तो बार बार सेकंड लेसन लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लेसन और फर्स्ट लेसन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निरादर। एक बार ये जो हम धर्मचक्र करते हैं, तो धर्मचक्र की एप्लीकेशन जब हमने भरी है, उसने टाइम दिया है, प्लेस दी है, टाइम, प्लेस और लिस्ट दी है साधकों की कि ये लोग जो हैं ये यहाँ आकर साधना करेंगे। तो जो टाइम दिया है बाबा उसी टाइम में आकर बैठ जाते हैं अपने आसन पर। कुछ समझ आया जी मेरी बात? उसी टाइम में जो टाइम आपने लिख कर दिया है, 10:15 या 10:इतने, उसी टाइम में बाबा अपने आसन पर आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर है कोई नहीं। जो आदमी है वो झाड़ू मार रहे हैं, बाहर भी सफाई कर रहे हैं, फिर 1-2 आदमी आ गए, फिर तीसरा आदमी आया, चौथा आदमी आया। जब कीर्तन आधा हो गया तो आधे लोग कीर्तन के आधा होने के बाद आए। ये निरादर नहीं है क्या? तो कहा है हम 1.5 घंटा साधना करेंगे या 1.5 घंटा धर्मचक्र करेंगे। तो बाबा 1.5 घंटा के बाद 1 सेकंड भी नहीं बैठते। मेरी बात समझ रही नहीं? तो थोड़ा सा मैं तो ये समझता हूँ कि आदमी इतना चेतन नहीं हो सकता है, बहुत इंसान में कमियां है ना। लेकिन कम से कम टाइम पर आना, टाइम पर जाना, इतना तो हो सकता है। तो मैं तो स्ट्रेस नहीं दे सकता, क्योंकि अपने अपने थोड़े हर एक इंसान को अपने अपने टाइम पर चलना मुश्किल होता है, तो पाबंद है इंसान। तो इसके लिए तो बाबा से क्षमा ही मांगनी चाहिए कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतनी तीव्रता से अपना प्रॉमिस जो है प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो माफी मांगनी पड़ती है। एक बात। दूसरी बात, ये जर्मन देश में लास्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी मनुष्य को इस
लिखा है ना, क्या लिखा क्लेश है? में, इस क्लेश में दग्ध होना ना पड़े। किसी भी मनुष्य को इस क्लेश में दग्ध होना ना पड़े, इसलिए प्रत्येक आनंद मार्गी को दूसरों को सतपथ लाने का चेष्टा करना, साधना करना, ये भी साधना का ही अंग नहीं, साधना का अंग नहीं है। यानी दूसरों को सतपथ के निर्देशन में लाना, रास्ते में लाना, आनंद मार्ग के कल्याण पथ पर लाना, ये ड्यूटी है प्रत्येक आनंद मार्गी। तो मान लीजिए हम यम नियम का भी पालन नहीं कर सक रहे हैं, 2 वक्त साधना भी ठीक नहीं कर सक रहे हैं, और घमंड के कारण साधना हम करते भी नहीं है। बहुत से लोग जो है कहते हैं साधना छोड़ दो, क्या है इससे, क्या होता है? वो अपना ही विश्लेषण करता साधना के बारे में, तो वो नहीं जानता है कि परमात्मा ऑल परवेसिव है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, एवरी सेल ऑफ माइंड। तो जाएंगे कहां? तो जो भी हम लोग इस घमंड में रहते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, ये कैसे है, हमने न देखा है, न सुना है, न ये है, न वो है, तो अपनी कमजोरी को वह अपने हिसाब से ढंग से मैनेज करते हैं। लेकिन जो बाबा ने इसका जो नतीजा दिया है कि इसकी अवहेलना करने का अर्थ है कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना। ये पशु का जीवन क्या है? पशु का जीवन क्यों क्लेशपूर्ण है? याद रखिए, जितना भी लोअर लाइफ है ये डरते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो भय है उन जीवों में, यही नरक है, भय, डरना। तो हर चीज आप देख लीजिए, मैं कभी कभी एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो मान लीजिए मैं बाथरूम में गया हूं, तो देखता हूं कि कीड़े मकोड़े जो है चलते रहते हैं, और कीड़ा हमेशा अंधेरी जगह की तरफ चलता है। इसको करना चाहिए आपको एक्सपेरिमेंट। अंधेरी जगह की तरफ कीड़ा चलता है। जब वो अंधेरे में गया तो वो समझता कि नो आई एम सेफ। अब मुझे जिस तरह से मैं नहीं देख रहा हूं उस तरह से मेरा दुश्मन मुझे नहीं देख सकता। तो बाबा ये कहते हैं कि हर जीव जो है उसको अपना जीवन प्यारा है, अपना जीवन प्यारा है। जिस तरह से तुमको अपना जीवन प्यारा है, उस तरह से हर जीव को अपना जीवन प्यारा है। इसलिए इस प्रिंसिपल को याद रखकर साधना करो। किसी जीव को छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपको ये उसूल याद हो तो ये सेमिनार में भी 1-2 बार आया है कि किसी भी जीव को मारने की चेष्टा नहीं करना है, स्वाय वो जीव जो कि हानिकारक है इंसान की इसके लिए। जैसे मान लीजिए बिच्छू है, क्या नाम, मच्छर है, मक्खी है, ये जो जीव है ना, इनके कारण इंसान बीमार होता है, इंसान मर भी जाता है। जैसे ये तमूड़ी होती है, क्या नाम ये, हाँ जी, हाँ, तो वो अगर बच्चे को काटेंगे तो बच्चा मर जाता है। इसी तरह से वो होता है हमारा वास्प, अंग्रेजी में वास्प कहते हैं, लेकिन हम भद्रवाही में उसको बोलते हैं क्या, लड़ा। तो अगर वो बच्चे को काट दे, बड़े आदमी को भी काट दे तो मर जाता है। तो इनको बोला है बाबा ने, नाम में अब मुझे याद नहीं रहता, यानी ये जानी दुश्मन है। तो जानी दुश्मन को मारना ये पाप नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इस बार बाबा ने एक बहुत कृपा की। उन्होंने कहा कि मन में अगर कोई आप पाप करते हैं तो
पहले जमाने में बोलते कि मन में सोचने से ही पाप होता है, सोचने से, और उसको भुगतना पड़ता है पाप को। लेकिन इस बार बाबा ने एक बहुत कृपा की है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि भाई ये पाप हो सकता है, क्योंकि मन तो हमेशा सोचता ही रहता, अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है। इसलिए अगर आप जो सोच है उसको अगर प्रैक्टिकल में आप उसको बदल देंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको संस्कार लगेगा और भोगना पड़ेगा। तो जो सोच आप सोचते हैं उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाओ, अच्छी सोच को प्रैक्टिकल में लाओ, बुरी सोच को प्रैक्टिकल में नहीं लाओ। अगर लाओगे तो बुरा संस्कार बनेगा। तो ये जो संस्कार बनना है, कर्म का संस्कार, ये बिल्कुल सोच से शुरू होता है और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए। कोई भी कर्म, मान लीजिए मैं कर्म सोच रहा हूं कि कल मैंने क्या करना है, तो मैं जो सोच रहा हूं, सोचते ही उस संस्कार शुरू हो जाता है। लेकिन बाबा ने इस बार कृपा कर दी है क्या, ये जो सोच है, जब तक इसको प्रैक्टिकल में तुम नहीं लाओगे तब तक मैं नहीं मानता कि ये पाप है। तो इसका मतलब उससे बात से छुट्टी है। तो इंसान सोचता ही रहता है, और बुरा भी सोचता है, अच्छा भी सोचता है। कोशिश ये करनी कि हम बुरा ना सोचें, लेकिन अगर कहीं गलती से सोच भी लिया तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार बाबा इसको उससे पनिशमेंट से अलग कर दी है। तो बस इस किस्म की छोटी छोटी बातें हमने याद रखनी चाहिए। और आपके घर में किताब आपने पढ़नी चाहिए। हर एक आदमी को जब फुर्सत लगे 5 मिनट या 15 मिनट डेली अगर आप किताब का एक चैप्टर पढ़ें, उसको ख़त्म करने तक, चाहे उसको 1 महीना लगे, उसका बहुत फायदा है। तो किताबें आपको पढ़नी चाहिए। बाबा का ज्ञान इतना अनंत ज्ञान दिया है कि बाबा बोले कि 10,000 साल तक परम पुरुष आने की जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान दे दिया इस बार। क्योंकि इस बार सिर्फ बाबा ज्ञान में ही लगे। तो लोगों ने पूछा था कि बाबा ये महाभारत युद्ध होगा, इस बार महाभारत होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार कोई जरूरत नहीं है। इस बार इंसान का इंटेलिजेंस इतनी हाई हो चुकी है, अब इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन होगा। तो समझ लो महाभारत नहीं होगा। हाँ, ये बात बाबा बोले हैं। उस दर्शन में मैं भी मौजूद था जमालपुर में। उन्होंने कहा कि पाप शक्ति का नाश खुद करेगी, तुमको इस बार लड़ना नहीं पड़ेगा। तो छुट्टी हो गई। इसलिए इतना ही मैंने बोलना, ज़्यादा क्या बोला जाए। तो साधना रेगुलर करना बहुत जरूरी है। पंचजन्य जो है, पंचजन्य बाबा का स्पेशल प्रोग्राम है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्पेशल प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि 24 आवर सारी दुनिया में कीर्तन चल रहा है। 24 आवर्स। तो जहाँ 24 आवर्स कीर्तन जहाँ चल रहा है, तो देखिए परमात्मा का अपना काम कैसे चलता है। अमेरिका के इसी साइड पर बहुत बड़े जुजीने, छोटे 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 टापू, वहाँ पर भी आनंद मार्ग है। वहाँ पर भी लोग बहुत खुशी के साथ पंचजन्य करते हैं। तो वो लोग मैंने देखा, वेस्टर्न जो हैं वो पूरा सुबह उठते हैं, पंचजन्य करते हैं। पंचजन्य के बाद अपना साधना कंप्लीट करके आसन पूरा करने के बाद फिर वो अपने काम काज में लगते रहते हैं। तो हम तो शर्माते हैं उनसे। तो जो उनकी रेगुलरिटी है, बहुत से लोग, सारे तो नहीं करते होंगे, लेकिन रेगुलरिटी है वो लोगों में, वो सच्चाई से साधना करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बोला है, डू साधना विद सिंसियरिटी, विद ट्रूथफुलनेस एंड रेगुलरिटी। बस।